मॉर्निंग स्टूडेंट। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लास जो है स्थगित है और आज हम माय सिस्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं और आप देखेंगे कि इसको हम कैसे क्लियर करते हैं। और अभी तक हम लोग स्टोरी जान चुके थे कि कहाँ तक थे, ठीक है। और इसे हम लोग थे कि बारू दीदी बोल रही थी कि जो कंपार्टमेंट में पुरुष व्यक्ति जो लोग थे कि संध्या के समय में जैसे ही होगा बारू दीदी बोलेगी और उन लोग उतर जाएंगे। ये हमारा लास्ट का लेसन था, जो हम लोग टॉपिक था जो पढ़ चुके थे। और आगे हम अभी देख रहे हैं क्या देखेंगे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे और साथ में आपको बोला था कि वोकैबुलरी आपने कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो यहाँ पे बारू दीदी ऑफ कोर्स दे लिसन इफ़ आई टेल देम प्रॉपरली, ठीक है। तो छोटा ने जो था बोल रही थी कि क्या वाकई में बारू दीदी आपका बात, वो जो जेंट्स हैं जो लेडीज़ कंपार्टमेंट में चढ़ के यात्रा कर रहे हैं, कि वाकई में आपकी बातों को सुनेंगे और क्या वो आपको बात मान लेंगे। बारू दीदी रिप्लाई करती है हाँ, क्यों नहीं, बेशक वो सुनेंगे अगर मैं उन्हें ठीक से बोलूँ और बताऊँ। अ लॉट ऑफ men are given to snoring. I can't sleep at when there's a snorer around, ठीक है। बारू दीदी बोलती है कि मैं वैसे जगह में बिल्कुल नहीं सो पाती जहाँ लोग खराटे लेते हैं, ठीक है, जहाँ लोग मतलब कि लोगों को आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दैट्स वाई आई डोंट ट्रैवल बाय जनरल कंपार्टमेंट, इसीलिए अतः मैं कभी भी जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा नहीं करती हूँ। ऑलवेज गो फॉर अ लेडीज़ कंपार्टमेंट, इसीलिए मैं हमेशा लेडीज कंपार्टमेंट में यात्रा करती हूँ। वेल इट सून ग्रो डार्क, बारू दीदी गेट अप हर प्लेस एंड सेड इन अ रियल कमांडिंग टोन, ठीक है। अब संध्या का समय हो गया था। संध्या समय होने के बाद बारू दीदी उठी अपने प्लेस से और एक बोल सकते हैं रिकमेंडिंग टोन पे, एक बहुत ही साधारण आवाज़ पे उन्होंने बोला लुक हेयर बॉयज़, ठीक है, सुनो लड़के, यू हैड बेटर गेट डाउन नाउ, फाइंड अ प्लेस एल्स, ठीक है, कि आप अभी ही बेहतर अपना जगह देख लें और यहाँ से आप दूसरे जगह में चले जाएं। आई हैव अलाउड टू रिमेन्स हेयर लॉन्ग इनफ, ठीक है, हम लोगों ने आप लोगों को काफ़ी देर से यात्रा करने के लिए अनुमति दे दी थी। अब संध्या का समय हो गया है तो आप बेहतर जगह देख लें लेडीज़ कंपार्टमेंट के अंदर अलावा, ठीक है। सी स्पोक इफ़ द इंटायर ट्रेन वेयर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड इट वाज सी who decided who sit here, but strangely enough most of men folk left our compartment quite merely, ठीक है। तो उन्होंने क्या जब बोला कि बारू दीदी ने कि मतलब कि बोली कि आप बेहतर जगह ढूंढ ले, मैंने आपको काफ़ी समय तक अनुमति दी है, वैसे मतलब कि वो ऐसे बोल रही थी मानो कि उनकी निजी संपत्ति हो और उसने ही यह तय किया है कि किसे बैठना है। और लेकिन आश्चर्य बात ये था कि अधिकांश पुरुष बिना किसी बहस के बहुत नम्रता से हमारे डब्बे से निकल गए, ठीक है, विदाउट एनी आर्गूमेंट, बिना कोई शोर शराबा किए, बिना कोई आर्गूमेंट किए, बिना कोई बहस किए, ठीक है। टू ऑफ देम बंगाली बॉयज़, उनमें से 2 बंगाली लड़के थे बॉयज़। आई क्वाइट एक्सपेक्टेड देम आर्ग्यू अबाउट हर सडन ऑर्डर बट didn't get got down silently, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो बंगाली लड़के थे कि वो अचानक आदेश के बारे में उस बहस करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो चुपचाप चले गए। लेकिन 3 आदमी बचे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओनली 3 men remained, बाकी 3 आदमी बचे थे। वे अत्यंत एंड दे साउंडेड एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक एंड दे टोल्ड बारू दीदी, वे अत्यंत क्षमा प्रार्थी लग रहे थे और उन्हें बारू दीदी से कहा प्लीज़ लेट अस स्टे अ लिटिल लॉन्गर, ठीक है, बोला कि हमें थोड़ी देर और रुकने दीजिए, ठीक है। वी हैव गेट डाउन आफ्टर 2 स्टेशन एंड देयर इजंट इंच रूम एरीवर इल्स एंड ट्रेन, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि अभी तक मतलब कि हमें अभी दूर से आ रहा हूँ, मुझे और 2 स्टेशन की जाने की ज़रूरत है, मैं कहीं और नहीं जा सकता
क्योंकि कहीं और ही मतलब कि जगह कहीं भी रुकने के लिए नहीं है और थोड़ा 2 स्टेशन के बाद मैं उतर जाऊंगा। बारू दीदी सेड आर यू क्वाइट श्योर, ठीक है, आर यू क्वाइट श्योर, बारू दीदी ने कहा तुम्हें पूरा यकीन है। दे सेड ऑफ कोर्स वी आर, ठीक है, उन्होंने बोला हाँ हाँ हमें मतलब कि बेशक यकीन है। वी पास द नेक्स्ट स्टेशन, बारू दीदी स्प्रेड आउट हर ऑन बेडिंग कीपिंग एंड हर प्रीटी लिटिल वेवन कैन ज्वेलरी बॉक्स इनसाइड द हर पिलो, ठीक है। अगला स्टेशन मतलब पार कर गया, बारू दीदी ने अपना बिस्तर बिछाया और तकिए के पास अपना सुंदर सा बुना हुआ जो बेत का आभूषण था वो बक्से में रख दिया। देन शी टोल्ड प्लीज़ कीप एन एनी माई थिंग्स वाइल आई गो वॉश माई हैंड, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझसे कहा कि जब तक मैं आऊँ आप अपने पैर हाथ धो के कृपया मेरी चीज़ों पर क्या रखना, नज़र रखना, ध्यान रखना। वी पास सेकेंड स्टेशन बिफोर बारू दीदी डिड वॉज बैक एंड द टॉयलेट, ठीक है, मतलब दूसरा स्टेशन पार होने से पहले बारू दीदी ने अपना मतलब सॉरी टॉयलेट से वापस आ गई। सी रिटर्न एंड सेट डाउन इन हर प्लेस, ठीक है, वह रिटर्न आई और अपने जगह पे बैठ गई। देन सी सेड द इन द स्ट्रेन वॉइस हे यू व्हाट यू डू मीन बाय रिमेनिंग हियर, ठीक है। अब जब उसने बोला कि आप क्या बोली कि कठोर आवाज़ में स्वर में बोली वो कि अरे तुम यहाँ रुकने से तुम्हें क्या मतलब, तुम उतरे नहीं, ठीक है, अभी तक उतरे नहीं। वाई दे गेट डाउन, द 3 men स्टूड अप, ठीक है, तीनों आदमी खड़े हो गए। माई सिस्टर्स इन लॉ एक्सक्लेम्ड, ठीक है। अब ये जो वहाँ पे जो बैठ के लोग खाना खा रहे थे उसी दौरान जो छोटन थी स्टोरी सुना रही थी, तो भाभी जी एक्सक्लेम्ड होके बोलती हैं, आश्चर्यचकित होके बोलते हैं, वेयर दे द रिकॉर्ड्स देन, ठीक है, मतलब कि अभी तुम स्टोरी सुनाई जा रही हो इधर उधर का, मतलब वो डाकुए जो थे कब आए, ठीक है। खुखू दीदी सेड, अब दूसरी दीदी बोलती है खुखू दीदी सेड बाउंडी मतलब क्या होता है बंगाली आवाज़ में सिस्टर इन लॉ, ठीक है। प्लीज़ डोंट इंटरप्ट लेट छोटन टेल हर स्टोरी, मतलब कि बीच में मत बोलिए आप, अभी जो स्टोरी बोलने मतलब छोटन को जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, प्रॉपर बोलने दीजिए, ठीक है। वो इंटरप्ट करती है कुकू दीदी अपने भाभी से और छोटन की तरफ से बोलती है, ठीक है। माई सिस्टर सेड, ठीक है, फिर माई सिस्टर सेड वर्ड यस इंडीड दे वर द रिकॉर्ड्स, फिर वो उससे जो दीदी थी नीलू जो थी ये बोलती है कि हाँ वाकई में वो जो डाकू थे कहाँ आए, ठीक है। दे स्टूड एड अप सेड वी डोंट गेट डाउन एट द स्टेशन, वी आर यूज जंपिंग डाउन फ्रॉम मूविंग ट्रेन, बट बिफोर वी डू दैट हैड ओवर वाट एवर वैल्यूबल यू हैव ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब क्या हुआ कि मतलब कि जो खड़े को मतलब कि हम चलती ट्रेनों में नीचे कूदने की आदी नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले जो भी कीमती सामान हो उन्हें आप सौंप दो, आपके पास अभी सारी आपके जो भी आपके पास है। कौन बोलते हैं, वो 3 व्यक्ति थे, जो 3 व्यक्ति लेडीज़ कंपार्टमेंट में थे, जो रिक्वेस्ट किए थे कि वाकई में क्या मतलब कि हमें अगले 2 स्टेशन में जाने की। तो आप देखो लोग पूरा प्लानिंग बना के आया था, बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि वाकई में वो तीनों डेकोड्स है। बताइए कि बारू दीदी ने उन्हें अप्लाई कर दिया, मतलब सॉरी रुकने के लिए अलाउ कर दिया था, और वही तीनों जो आप क्या जैसे पता चला कि सारा लेडीज कंपार्टमेंट जेंट्स खत्म हो गए और कुछ लेडीज़ बचे हुए हैं, अब उनको क्या कर दिया कि आप स्टेशन से उतरने से पहले उन्हें कमांड कर दिया कि हमें सारा वैल्यूबल साहब जो आपके पास जो है द 3 डेकॉइट्स पॉइंटेड देयर पिस्टल एंड डैगर्स अर्स, ठीक है। और तुरंत ही उस तीनों डेकोइट्स ने पूरी तरह से क्या किया, पॉइंटेड कर दिया पिस्तौल के जरिए और डैगर्स के जरिए, ठीक है। ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड क्राइंग एंड स्क्रीमिंग, ठीक है। वहाँ पे जितने भी कंपार्टमेंट में लेडीज़ थी एंड गर्ल्स थी वो क्या करना, चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, एंड स्क्रीमिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, रोने जोर जोर से चिल्लाने रोने लगनी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। माई ओन हार्ट वाज थर्डिंग, मेरा अपना खुद का दिल जो था काफ़ी तेज़ से धड़कने लगा। देन आई ग्लैंस्ड एट बारू दीदी, सी merely looked at the 3 men angrily. बारू दीदी turned to me and said sit still, there's nothing to be afraid of, ठीक है। उसने मतलब गुस्से में जब देखा तो बारू दीदी मेरे तरफ आई, ठीक है, और उन्हें तीनों मतलब कि बोला कि मुड़ी और बोली कि अब बैठ जाओ, डरने की कोई
चिंता नहीं है, डरने की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ठीक है, डरने की कोई चिंता नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगला, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 51 पे। देन सी विस्पर्ड समथिंग इन माई आर। ठीक है, अब क्या हुआ कि फिर उसने कान में कुछ कहा। क्या कहा? माई ईयर्स, टू गर्ल्स हैंडेड ओवर देयर ज्वेलरी इन कैश। दो लड़कियों ने अपने गहने और उनके पास जो नकदी थी वो क्या कर दी? सौंप दी। ऑन द लेडीज रिफ्यूज टू गिव हर नेकलेस। और जो वन लेडीज़ जो थी वो अपने बाकी लड़कियां जो थी, मतलब कि एक लड़की जो थी उसने क्या किया, लेडीज़ ने अपना गहना देने से इनकार कर दिया। द बियर्ड डेकोइट्स जस्ट टोर इट ऑफ हर नेक। ठीक है, तो जो दाढ़ी वाले डाकू जो ने था उसने क्या किया, गले से उसको झपट के उतार लिया, छीन लिया। देन दे केम टूवर्ड्स अस। और इसके बाद फिर वे लोग हमारी तरफ बढ़े, हमारी तरफ आए। द वन हु वॉज ओबियसली द चीफ सेड। उनमें से जो एक चीफ था, जो सुप्रीम था, तो क्या प्रधान जो थे वो बोले, सेड बारो दूदी लुक हियर ग्रैंडमा बेटर हैड ओवर यू ऑल यू हैव। अच्छा होगा कि आपके पास जो सामान है वो मुझे दे दें। दाढ़ी वाले ने बोला, सौंप दो। ठीक है, बारो दीदी सैड, बारो दीदी बोलती है, आई एम नॉट योर ग्रैंडमा। ठीक है, अपने मतलब कि थोड़ी सी कड़वाई टोन में बोलती है, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ नहीं हूँ, तुम्हारी दादी नहीं हूँ। द डेकोइट सेड, ओह वेल ग्रैनी, देन ग्रैंड माँ और ग्रैनी, वाट एवर यू लाइक टू बी कॉल्ड, लेट मी हैव ऑल योर ज्वेलरी एंड फास्ट। ठीक है, तो जो भी हो, आप ग्रैनी हो, दादी हो या दादी माँ हो, आपको जो भी कहलवाना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे अपना सारा गहने जल्दी से उतार के दे दो या मुझे दे दो। बारूदी टर्न टू एंड सेड आ डिस्कस्ड वॉइस। ठीक है, बारूदी टर्न करती है और अपनी डिस्कस्ड आवाज़ में बोलती है, भड़कीली आवाज़ में बोलती है, हाउ बॉयज़ इल मैनस द प्रेजेंट डे डिकॉइट्स वेयर। कि मतलब आज के जितने भी मतलब कि डेकोइट्स हैं, डाकुए हैं, कितने इल मैनर हो गए हैं, अजीब हो गए हैं आज के डेकोइट्स। फैंसी पॉइंटेड अ डैगर एट अ लेडी। ठीक है, एक महिला पर खंजर तानना अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ द ओल्डन डेज इवन द डेकोइट्स यूज टू बी कल्चर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, यदि बात करें कि पहले के जो डाकुए थे वे सभ्य और नरम हुआ करते थे। ठीक है, बोला, एंड वी हैव हैड डेकोइट्स ब्रेकिंग इनटू द आवर हाउस सो ऑफन बट नो ऑन एवर ट्राई टू स्केयर ऑफ वुमेन। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जो हमारे घर पे अक्सर डाकुर घुस जाते हैं थे, लेकिन कभी भी महिलाओं से डराने की कोशिश नहीं की। मुझे याद है, I remember how once Raghu Dacoit's son Madhu had broken into her house। मुझे याद है कि एक बार रघु डाकू जो था, मेरा बेटा जो था मधु, हमारे घर पे घुस आया था। ठीक है, व्हाट अ नाइस बॉय वाज, वह कितना अच्छा लड़का था। ही स्टूड बिफोर विद द फोल्डन हैंड एंड मदर्स डियर। ठीक है, वह हाथ जोड़कर बोले, मेरे प्रिय। And the three dacoits interrupt her and said, for goodness sake, cut it out, and we have no time to listen your yarns and show us where your things। ठीक है, तो उनमें से तीनों डाकुओं ने उसको इंटरप्ट किया कि क्या मतलब कि भगवान के लिए अपनी बातों को चुप कीजिए, आपको बातों के मुद्दों को मुझे सुनना नहीं है, आपकी कहानियाँ मुझे सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आप जल्दी से अपने थिंग्स है, जो वस्तुएं हैं आपके पास, जो कीमती वस्तुएं हैं, आप मुझे दिखाए, मुझे दें। बारूदी सैड, ओह वेल इफ़ यू आर इन अ हरी, वेट, डोंट यू डेयर टच माई of us
ऑल माई ज्वेलरीज इन दिस कैन बास्केट, आई विल गिव यू टू जस्ट नाउ। ठीक है, तो उसने बोला कि तुम्हारी छूने, तुम मतलब कि तुम किसी को भी छूने की हिम्मत मत करना, मैं सारे आभूषण इस मतलब कि टोकरी में रखी हूँ, बास्केट में रखी हूँ, मैं उसे तुम्हें देती हूँ, दे दूँगी। ठीक है, तो बच्चे आज हमारा पार्ट 2 जो था यहीं पे ख़त्म होगा। तो होपफुली आपने स्टोरी को बहुत अच्छे से सुना होगा और पढ़ा होगा। तो कृपया बच्चे आप इसी तरह अपना डेडिकेशन बताए रहें, देखे रहें और घर पे सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, घर के उस मम्मी पापा का हेल्प करें बाहर जाने में। और दूसरी बात है कि बच्चे आप कोशिश करें कि अपना पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम लोग कोशिश रखेंगे अपना कंटिन्यू इसी तरह आगे सिलेबस को बढ़ाने के लिए। होपफुली आज का लेसन आपने एंजॉय किया होगा, रेड वर्ड आपको याद होगा। जब भी ऑफलाइन क्लासेस हमारा स्टार्ट होगा, जब भी क्लास स्टार्ट होगा, और ध्यान रखना बच्चा, जैसे भी हमारा डीएम का आदर्श रिफ्यूज़ होगा, हम लोग तुरंत ही टेस्ट लेंगे मंथली एग्ज़ाम का। तो बिल्कुल ये ना समझें कि ये टाइम पास है या तो हम ऑफलाइन क्लास में कर लेंगे, हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, ख्याल रखें, घर से बाहर ना जाएं, बहुत से ज़्यादा पानी पिएं।